वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल गिवन है, फाइंड द जीसीडी ऑफ 858 एंड 325 एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ m टाइम ऑफ 858 प्लस m टाइम ऑफ 325। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि 858 और 325 का आपको जीसीडी निकालना है। और सेकंड कहता है कि ऐसे दो इंटीजर्स निकालो m और n सच दैट m टाइम ऑफ 858 प्लस m टाइम ऑफ 325 वो किसके बराबर हो, जिनके जीसीडी के बराबर। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में हमने बताया था एक थ्योरम जिसका हमने यूज किया था, उसका प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वो थ्योरम क्या कह रही थी, अगर a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका जीसीडी d है, तो उनके करेस्पॉन्डिंग आपको दो इंटीजर्स मिल रहे थे m और n, सच दैट d इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ a प्लस में क्या था n टाइम्स ऑफ b। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन कहते हैं कि 858 और 325 का जीसीडी निकालो। जिसका जीसीडी निकालने का प्रोसीजर होगा वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे उस थ्योरम में। मतलब पहले हम एग्जांपल सीख रहे हैं ताकि एग्जांपल के अगर आपको स्टेप क्लियर हो जाएंगे तो उस थ्योरम के स्टेप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक तो आपको 858 और 325 का जीसीडी निकालना है, फिर कहते हैं कि जीसीडी है तो उसके करेस्पॉन्डिंग m और n मिलेंगे सच दैट d इज इक्वल टू m में प्लस n भी होगा। आपको वो m और n निकालने हैं इस एग्जांपल में। ठीक है, तो इसके लिए क्या रूल लगेगा, एक तो आप डायरेक्ट सोचते रहो कि 858 को भी डिवाइड करें, 325 को भी डिवाइड करें, सारे के सारे डिवाइजर्स निकाल लो दोनों की कॉमन, फिर उनमें से बड़ा ढूंढ लो। ठीक है, जैसे जैसे ये टर्म्स बढ़ती जाएगी उसी तरीके से जो हम सोचने वाला काम है वो भी हमारा क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ताकि हमारा टाइम बच जाए, इसके लिए हम इस मेथड का यूज करेंगे। मतलब बेसिकली हम इस थ्योरम का यूज करने वाले हैं जो कि हम बाद में समझेंगे। तो इसमें क्या प्रोसीजर है, कहते हैं कि जो बड़ा है ना उसको छोटे से डिवाइड कर दो। यानी 858 है, 858 को किससे डिवाइड करना है, 325 से। ठीक है, 325 से डिवाइड करने के बाद यहाँ क्वोशिएंट लिख दो और यहाँ क्या लिख दो, रिमाइंडर। तो आई थिंक ये गया है 2 पर, 2 पर गया तो ये 650 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 208 बचेगा। ठीक है, ये आप ऐसा लिख सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम जो कि हम कर चुके हैं। वहां अगर आप a को b से डिवाइड करते हो तो q और r मिलते हैं यूनिक सच दैट a b q प्लस r हो जाते हैं। तो इस थ्योरम से हम लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जिससे आपने डिवाइड किया यानी 325 से, उसको आप डिवाइड कर दो रिमाइंडर से। यानी किससे डिवाइड करने हैं, 208 से। ठीक है, अब 208 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट आ गया 1। ठीक है, रिमाइंडर बच जाएगा 117। ठीक है, अगेन ये प्रोसीजर रिपीट करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जिससे डिवाइड किया है यानी 208 से, उसको डिवाइड करना है किससे, रिमाइंडर से यानी 117 से। तो कितने पर गया, 1 पर। कितना बच गया, आई थिंक ये बच जाएगा 117 जब करोगे तो 91 बच जाएगा। ठीक है, अब आप 117 को किससे डिवाइड करोगे, 91 से, तो ये 91 हो गया, 1 हो गया और ये बचेगा 26। ठीक है, फिर 91 को किससे करोगे, 26 से, तो 26 और क्वोशिएंट आ गया 3 और रिमाइंडर आ गया 13। ठीक है, फिर क्या करोगे, 26 को डिवाइड कर दोगे 13 से, तो 13 ये 2 पे गया और रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए आपको प्रोसेस करते जानी है। ठीक है, तो जहां रिमाइंडर 0 आ रहा है उससे पहला वाला जो रिमाइंडर है वही उसका जीसीडी हो जाएगा। यानी रिमाइंडर कहाँ 0 आ रहा है, 0 यहाँ आ रहा है, उससे ऊपर वाला जो रिमाइंडर है, उससे ऊपर वाला रिमाइंडर कौन है, 13। तो 858 और 325 का जीसीडी कितना आ जाएगा, सॉरी 858 है यहाँ पर, और 325 का जीसीडी ये आ जाएगा 13। ठीक है, तो जीसीडी निकालना पता चल गया। अब हम वो m और n ढूंढ रहे हैं कि 13 को हम m टाइम ऑफ 858 लिख पाए प्लस में n टाइम ऑफ 325 लिख पाए। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, जिसको लिखना है, लिखना किसको है, 13 को। तो 13 है वो कहीं ना कहीं रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर मिल रहा है, इस रिमाइंडर की वैल्यू निकालो, वो कितनी हो जाएगी, 91 माइनस में 3 टाइम ऑफ 26।
ठीक है। अब हमें 91 और 26 की हेल्प से 858 और 325 तक पहुंचना है, यानी अब आपको बैक सब्स्टिट्यूशन करना है, मतलब आप ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे। ठीक है, 13 का यूज कर चुके हो, अब 13 से जो ऊपर वाला रिमाइंडर है, यानी किसका यूज करोगे, 26 का। तो 26 कितना हो गया, 117 माइनस में 91। ठीक है, 91 आपको एज इट इज रखना है, पहले जो रिमाइंडर बनते जा रहे हैं उसका यूज करते जाएंगे, यानी 26 को हम लिखेंगे 117 माइनस 91। ठीक है, अब 117 का देखो कितने टाइम्स हो गया, -3 टाइम्स हो गया, और 91 का कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब 26 के बाद रिमाइंडर देखो कौन आया था, 91। अब आप 91 का यूज करोगे, ये आ गया 208 माइनस 117, तो आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू में 208 माइनस में 117। सही है। अब आप देखो 208 का तो कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, और 117 का कितने टाइम्स हो गया है, -7 टाइम ऑफ 117 हो गया। अब आप किसका यूज कर चुके हो, 91 का, अब आपको किसका यूज करना है, 117 का, तो 117 हो गया 325 माइनस 208, तो ये हो गया है 7, 325 माइनस 208। तो 208 का देखो कितने टाइम्स हो गया है, आई थिंक 11 टाइम्स 208 हो गया है, और 7 टाइम्स किसका हो गया है, 325। ठीक है, तो 13 कितना आया था, 13 आ गया था 11 गुना में 208, और 325 का कितने टाइम्स था, 7 टाइम, माइनस में 7 टाइम ऑफ 325। तो 208 की वैल्यू पुट करनी थी, 208 की वैल्यू कितनी आ गई है, 858 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ 325, 858 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 325। ठीक है, माइनस में 7 टाइम ऑफ 325 आ गया है, यानी ओवरऑल 11 का तो सॉरी 858 का तो 11 टाइम हो गया है, और 29 टाइम हो गया विद नेगेटिव किसका, 325 का। ठीक है, यानी जो जीसीडी है, जीसीडी कौन था, 13, यानी D इज इक्वल टू m टाइम ऑफ A कितना था 858, और n टाइम ऑफ B कितना था 325, आ गया ना। तो m की वैल्यू तो कितनी आ गई है 11, और m की वैल्यू कितनी आ गई है -29। ठीक है, तो ये प्रोसीजर था जीसीडी निकालने के लिए और m और n निकालने के लिए। इसी के बेस पर एक और एग्जांपल करते हैं, फाइंड द जीसीडी ऑफ 28 एंड 49। ये छोटी सी टर्म्स है, आपको 7 दिख रहा होगा, या जीसीडी 7 आएगा, लेकिन हमें प्रोसीजर फॉलो करना है, प्लस हमें m और n निकालना है। तो जो बड़ा है यानी 49 को आप किससे डिवाइड करोगे, 28 से, तो कितने टाइम्स आ गया, 1 टाइम, कितना बच गया, आई थिंक ये बच जाएगा 21 टाइम। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 28 को किससे डिवाइड कर दोगे, 21 से, क्वोशिएंट आ गया 1, रिमाइंडर बचेगा 7। ठीक है, फिर क्या करोगे, 21 को 7 से 3 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो जहां रिमाइंडर 0 आ जाए उससे ऊपर वाला जो रिमाइंडर है यानी 7, वो इसका क्या हो जाएगा, जीसीडी, यानी 28 और 49 का जीसीडी 7 आ गया। अब हमें m और n ढूंढने हैं सच दैट 7 इज इक्वल टू m टाइम ऑफ 28 हो जाए, और n टाइम ऑफ क्या हो जाए, 49 हो जाए। तो अब आप क्या करोगे, 7 की वैल्यू निकालोगे, कितनी आ गई, 28 माइनस में 21, फिर 7 से ऊपर वाला जो रिमाइंडर है यानी 21 की वैल्यू यूज करोगे, यानी कितना आ गया, 49 और 28। तो 49 का तो कितने टाइम्स हो गया, 49 का तो हो गया -1 टाइम, और 28 का आई थिंक ये हो गया है 2 टाइम्स, तो कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 28। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और n की वैल्यू कितनी आ गई है, -1। तो ये था जीसीडी निकालने का तरीका, प्लस जीसीडी कॉम्बिनेशन में लिखना किसके, a और b। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम। यहाँ जीसीडी नहीं है, पहले 2 क्वेश्चन में हमने जीसीडी निकाला, अब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। जैसे जीसीडी का जो रूल फॉलो किया ना, ऐसा कोई रूल नहीं है किस में, एलसीएम में, फिलहाल जो बुक हम पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हम इस थ्योरम का यूज करेंगे, जो कि हम आई थिंक या तो 5th या 6th लेक्चर में कर चुके हैं, कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लो a और b,
उनकी आप प्रोडक्ट कर दो, वो प्रोडक्ट नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ देयर जीसीडी एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम होती है। ठीक है, ये रिजल्ट हमने प्रूव किया था। तो ये इसका मतलब 306 और 657 की जो प्रोडक्ट आएगी वो किसके बराबर आएगी, इनका जीसीडी, यानी इसका जीसीडी निकालने का तो हमें तरीका पता ही है। ठीक है, और इनटू में क्या आएगा इनका एलसीएम, और एलसीएम की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 306 और 657 का जो एलसीएम है ये आ जाएगा 306 इंटू में 657 बाय में देयर जीसीडी। ठीक है, 306 और 657 का जीसीडी। अब काम क्या रहेगा, आपको जीसीडी निकालना है 306 और 657 का। तो सेम रूल, 657 बड़ा है, 306 से उसको डिवाइड करना है। तो कितने पर गया, आई थिंक 2 पर गया। तो ये हो गया 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे 612, आई थिंक ये बचेगा 45। तो अब आप क्या करोगे, 306 को 45 से करोगे तो ये चला जाएगा 6 पर, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 24 और 3 27, यानी 270, यानी कितना बच गया, 36 बच गया आई थी। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना। देन 45 को आप डिवाइड करोगे 36 से, तो 36 से जो आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 45 को 36 से, आई थिंक ये 1 पर गया, और ये हो गया 7 ही बच गया, आई थिंक 15 6 गया 9, यानी 9 बच गए, 9। ठीक है, अब ये 36 हो गया है और ये 9 हो गया है, रिमाइंडर कितना आ गया, 4 टाइम्स हो गई, रिमाइंडर कितना आ गया 0, यानी इसका जीसीडी 657 और 306 का जीसीडी कितना आ गया 9। तो इनकी एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 306 इंटू में 657। इसको आप सोल्व कर सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम थ्योरम का यूज करने वाले हैं कि प्रोडक्ट जो है दिस इज प्रोडक्ट ऑफ देयर जीसीडी एंड देयर एलसीएम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, शो दैट जीसीडी ऑफ a plus b and a minus b is either 1 or 2 if GCD of AB। क्या कह रहे हैं, अगर a और b का GCD 1 है, GCD 1 होने का मतलब अगर a और b दो को प्राइम है, तो कहते हैं कि इनके सम का और इनके डिफरेंस का GCD या तो 1 ही हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, तो मान लिया a plus b मतलब दोनों के सम का और डिफरेंस का जीसीडी आ रहा है d। अब हमें प्रूव करना है कि d की वैल्यू या तो 1 होनी चाहिए या d की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2। जीसीडी d है, जीसीडी की डेफिनेशन यूज करते हैं, यानी d डिवाइड कर रहे हैं a प्लस b को, d डिवाइड कर रहे हैं a माइनस b को। फिर हमें ये पता है a b को डिवाइड करे, a c को करे तो a उनके सम को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब d इनके सम को डिवाइड करेगा, सम कौन आ गया 2a। ठीक है, और a इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, डिफरेंस कितना आ गया 2b। तो d 2a को भी कर रहा है, d जो है 2b को भी डिवाइड कर रहा है, तो d जो है इन दोनों के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने प्रूव किया था कि जो na है और nb का जीसीडी दिस इज इक्वल टू n टाइम ऑफ जीसीडी ऑफ a एंड b वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, d डिवाइड करेगा किसको, 2 टाइम ऑफ जीसीडी ऑफ a एंड b। बट जीसीडी ऑफ a एंड b देखो कितना दिया हुआ है, a 1 दिया हुआ है, यानी d डिवाइड करेगा 2 को, और 2 को डिवाइड करने वाला नेचुरल नंबर कौन हो सकता है, या तो 1 होगा या फिर क्या होगा 2 होगा। ठीक है, ये प्रूव करना था कि d की वैल्यू या तो 1 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, c a को कर रहा है डिवाइड, c b को भी कर रहा है, यानी जो c है ना a और b का कॉमन डिवाइजर है, और a बाय c का और b बाय c का जो जीसीडी है वो 1 है, जहां a b c तीनों ही क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है। अब हमें प्रूव करने a b का जीसीडी c आएगा। अब हमने एक थ्योरम की थी, याद हो, a और b का जीसीडी d हो तो a बाय d का और b बाय d का जीसीडी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और d सबसे बड़ा नंबर होता है, d ऐसा सबसे बड़ा नंबर है कि a बाय d और b बाय d का जीसीडी 1 आ जाए। तो यानी ये थ्योरम जो है इसका कन्वर्स है, क्या कह रहे हैं, जीसीडी है तो ऑब्वियसली d a को तो डिवाइड करेगा, d b को भी डिवाइड करेगा।
ठीक है। अब इसका उल्टा है, क्या करें, ए और ए बाय सी का बी बाय सी डी का जीसीडी 1 हो ना, तो क्या कह रहे हैं कि ए और बी का जीसीडी कितना आना चाहिए, सी आना चाहिए। मतलब इस थ्योरम का कन्वर्स ही पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, प्रूफ करते हैं। सी ए को डिवाइड कर रहे हैं, सी बी को डिवाइड कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, ए बाय सी और बी बाय सी का जीसीडी 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी का जीसीडी सी होना चाहिए। तो मान लिया ए बी का जीसीडी कितना है, डी है, तो ए बी का जीसीडी डी है ना, तो हमें प्रूव करना है कि डी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, सी आनी चाहिए। अब देखो क्या दिया हुआ है कि ए बाय सी का और बी बाय सी का जीसीडी कितना है, 1 है। तो अब हमें ये पता है कि अगर जीसीडी डी होता है ना, तो दो इंटीजर्स मिलते हैं mn सच दैट d इज इक्वल टू mn प्लस n भी होगा। इसका मतलब इसके लिए भी रिजल्ट होल्ड होगा, यानी दो इंटीजर्स मिलेंगे mn सच दैट 1 इज इक्वल टू m टाइम ऑफ a बाय c प्लस n टाइम ऑफ b बाय c आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, c इज इक्वल टू ma प्लस में कितना हो गया, nb आ गया। ठीक है, अब D जो है जीसीडी था किसका, A और B का। ठीक है, तो D जो था A को भी डिवाइड कर रहा है, D B को भी डिवाइड कर रहा है, तो यहां से D A को कर रहा है तो D MA को भी डिवाइड करेगा, D B को डिवाइड करे तो D NB को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब D इनके सम को भी डिवाइड करेगा। इसका सम मतलब कौन हो गया, C हो गया। इसका मतलब D C को डिवाइड कर रहे हैं, और हमने पहले देखा था कि C D को कर रहा है, तो इसका मतलब D इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, C, मतलब C जीसीडी आ गया किसका, A और B का। तो थ्योरम क्या कह रही थी, थ्योरम कह रही थी कि कन्वर्स प्रूव करो किसका, अगर ए बी का जीसीडी डी होता है तो ए बाय डी का और बी बाय डी का जीसीडी 1 होगा। इसका कन्वर्स मतलब क्या था कि C एक नंबर था, A को भी डिवाइड कर रहे हैं, B को भी डिवाइड कर रहे हैं, और A बाय C और B बाय C का जीसीडी कितना दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था। तो हमें प्रूव करना था कि AB का जीसीडी C होगा। तो इसके लिए हमने मान लिया था कि AB का जीसीडी D है। ठीक है, हमें प्रूव करना था कि D C के बराबर होगा। जीसीडी है, जीसीडी की डेफिनेशन कहती है कि D A को भी डिवाइड कर रही है, D B को भी डिवाइड कर रही है। अब देखो C A को भी डिवाइड कर रहा है, C B को भी डिवाइड कर रहा है, तो C जो है इनके जीसीडी को भी डिवाइड करेगा A और B के। तो इसका मतलब जो C है वो D को डिवाइड कर रहा है। अब उल्टा प्रूव करना है, यानी अब हमें प्रूव करना है कि जो D है वो C को डिवाइड करना चाहिए। अब इसकी वैल्यू 1 थी, तो इसके लिए हमने कहा था कि अगर AB का जीसीडी D होता है तो दो इंटीजर्स मिलते हैं m और n सच दैट D का काम कौन कर रहे हैं यहाँ 1, दिस इज इक्वल टू m टाइम ऑफ A का काम कौन कर रहे हैं A बाय C प्लस n टाइम ऑफ B बाय C आ जाएगा, यानी C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ma प्लस में nb आ जाएगा। ठीक है, अब जो D A को भी कर रहा है यानी MA को भी करेगा, D B को कर रहा है यानी D NB को भी कर रहा है, तो D इनके सम को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब D C को डिवाइड कर रहा है। दोनों से कंक्लूजन आ गया कि C D के बराबर हो गया। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स, वर्ड है पॉजिटिव इंटीजर्स such that their GCD is 20 and their LCM is 840। कहते हैं जैसे दो पॉजिटिव इंटीजर्स निकालो जिनका जीसीडी 20 हो और उन्हीं का एलसीएम कितना हो 840। तो मान लो ये ए और बी दिए हुए हैं, तो अब हमें एक थ्योरम पता है कि ए बी दो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ना, तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट होती है किसके बराबर, प्रोडक्ट ऑफ देयर जीसीडी एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम। सही है, यानी जो ए बी है दिस इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ 840 आ गया। सही है, अब ए बी का जीसीडी कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। जीसीडी क्या कहता है कि जीसीडी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि ए जो है कोई 20 टाइम्स ऑफ K1 होगा और जो B है वो 20 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, K2। अब एक B की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दो, इसका मतलब क्या हो गया 400 टाइम ऑफ K1 K2, दिस इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ 840। ठीक है, आई थिंक ये कट गया है और ये हो गया 4 से ये काटे तो ये कितना बन जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो गया, यानी K1 K2 की प्रोडक्ट 42 आ गई। K1 K2 की प्रोडक्ट 42 आ गई। ठीक है, अब देखो
ए बी कैसे दिए हुए हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ए बी पॉजिटिव इंटीजर्स है और ए की वैल्यू है 20 टाइम्स ऑफ K1 और B जो है 20 टाइम्स ऑफ K2 आ गया। ठीक है, अगर A पॉजिटिव है, 20 वैसे ही पॉजिटिव है, यानी K1 को भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, B पॉजिटिव है, 20 पॉजिटिव है, K2 को भी यानी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर्स जिनकी प्रोडक्ट 42 आ गई, तो पहला केस हो सकता है K1 1 हो जाए, K2 42, ठीक है, या फिर K1 2 हो जाए, K2 21, ठीक है, K1 3 हो जाए, K4 जो K2 है वो कितना हो जाए 14, ठीक है, K1 7 हो जाए, K2 कितना हो जाएगा 6। आई थिंक और रिजल्ट नहीं होंगे, हाँ इसकी स्वैपिंग हो सकती है, मतलब K1 42 हो जाए, K2 1, K2 21, K1 2, मतलब ऑर्डर चेंज कर दिया, लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करेगा क्योंकि K1 1 है, K2 42 है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में 20 इंटू में 42, ठीक है। ओवरऑल नंबर तो क्या रहेंगे, A B करो या मतलब A की जगह B करो, मतलब नंबर तो क्या रहेंगे 840 और 20 ही रहेंगे, ठीक है, एक उसमें से 840 एक 20, इसलिए हम ऑर्डर मैटर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर K1 2 आ जाए, K2 21 आ जाए, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 और K2 आ जाएगा 420। इसी तरीके से आप इसके करेस्पॉन्डिंग भी ए बी निकाल सकते हो और इसके करेस्पॉन्डिंग भी ए बी फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट देयर आर नो पेयर ऑफ इंटीजर x एंड y सच दैट देयर सम इज 100 एंड देयर जीसीडी इज 3। मतलब कहते हैं कि ऐसे कोई भी इंटीजर्स नहीं मिलेंगे x और y जिनका सम तो 100 आ जाए और उनका जीसीडी 3 आ जाए। हमने उल्टा मान लिया कि हमें मिल रहे हैं, ठीक है, अगर मिल रहे हैं तो एक्स वाई का जीसीडी कितना आ गया 3 आ गया। तो जीसीडी की डेफिनेशन कहते हैं कि 3 जो है ना x को भी डिवाइड करेगा और 3 जो है y को भी डिवाइड कर रहा है, 3 x को भी कर रहा है 3 y को भी कर रहा है, तो 3 इनके सम को भी डिवाइड करेगा और सम कौन है 100, इसका मतलब 3 100 को डिवाइड करेगा, जो कि इंटीजर के केस में पॉसिबल नहीं है, यानी आपको ऐसा कोई भी एक्स वाई नहीं मिलेगा, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा कि सच दैट देयर सम जो है 100 आ जाए और जो उनका जीसीडी है वो क्या आ जाए 3 आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, प्रूव दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पेयर्स ऑफ इंटीजर x एंड y such that their sum is 100 and xy is equal to 10 simultaneously। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, जीसीडी 3 था, तो 3 जो था x को भी कर रहा था y को भी कर रहा था, तो सम को डिवाइड नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ देखो 10x को कर रहा है 10y को कर रहा है, ठीक है, तो 10 जो है इनके सम को भी डिवाइड करेगा 100 को, जो कि सच है, ठीक है। तो कहते हैं कि ऐसे कितने x और y होंगे जो कि इंटीजर्स होंगे, कहते हैं इनफाइनाइट इंटीजर्स होंगे कि जिनका जीसीडी 10 आ जाए और जो सम है वो कितना आ जाए 100 आ जाए। यहाँ से एक चीज तो पता चल रही है कि सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कहते हैं कि कितने सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने चाहिए, ठीक है। अब x y का जीसीडी दिया हुआ है 10, ठीक है, तो यानी 10x को डिवाइड कर रहे हैं 10y को भी डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब x जो है 10 टाइम्स ऑफ K1 हो गया है और y जो है 10 टाइम्स ऑफ K2 हो गया है, ठीक है। x प्लस y जो सम है वो 100 आ गया है, इसका मतलब 10 टाइम ऑफ K1 प्लस K2 जो है वो K1 प्लस K2 कितना आ गया है 100, यानी K1 प्लस K2 कितना आ गया है 10, ठीक है। तो यहां से ये चीज आ गई कि K1 प्लस K2 तो आ गया 10, ठीक है। अब बात करते हैं K1 और K2 के जीसीडी की। K1 और K2 का जीसीडी यहां से देखो, K1 और K2 का, अब हमें ये पता है कि AB का जीसीडी अगर D हो ना, तो A बाय D का और B बाय D का जीसीडी कितना होता है 1 होता है, तो A बाय D तो वही x बाय 10 है और ये कितना है x बाय 10 K1 है, y बाय 10 कितना है K2 है, तो इनका जीसीडी कितना आएगा 1 आएगा। तो आपको ऐसे इंटीजर्स ढूंढने हैं K1 K2 जिसका सम 10 आ जाए और जिसका जीसीडी 1 आ जाए। एक तो हिट एंड ट्रायल जो कि चलता जाएगा, मतलब सोचने का वे है, ठीक है। K1 K2 का जीसीडी 1,
K2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 माइनस K1, यानी आपको वो K1 चाहिए जिसका जीसीडी 10 माइनस K1 के साथ कितना आ जाए 1 हो जाए। ऐसे ऐसे इंटीजर्स ढूंढने हैं कि और 10 माइनस में K1 का जीसीडी कितना हो जाए 1। अब आप यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि K1 और 10 माइनस K1 का जीसीडी दिस इज नथिंग बट 10 और K1 का जीसीडी होता है। तो ये 1 चाहिए, तो इसका मतलब ये 1 चाहिए। मतलब क्या कह रहे हैं कि जितना जीसीडी K1 और 10 माइनस K1 का होगा ना, उतना ही जीसीडी 10 और K1 का होगा। प्रूव कर सकते हो, जैसे कि मान लो कि D जो है जीसीडी है K1 और 10 माइनस K1 का, ठीक है, K1 और 10 माइनस K1 का, और इसका जीसीडी जो है वो हमने मान लिया D1। तो हमें प्रूव करने की D1। अब जीसीडी है तो जीसीडी कहते हैं कि D जो है ना वो डिवाइड करेगा K1 को भी, और D जो है वो डिवाइड करेगा 10 माइनस K1 को भी। तो D इनके सम को भी डिवाइड कर देगा, यानी D जो है 10 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो D K1 को भी डिवाइड करे, D 10 को भी डिवाइड करे, इसका मतलब D D1 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि D K1 को भी करे, 10 को भी करे, उसके जीसीडी को भी करेगा। तो इसका जीसीडी कौन है D1, तो D D1 को डिवाइड करेगा। अब D1 जो है, D1 जीसीडी है इसका 10 और K1 का, ठीक है। तो कहते हैं कि D1 अगर जीसीडी है 10 और K1 का, इसका मतलब D1 10 को भी डिवाइड करे, D1 K1 को भी डिवाइड करे, ठीक है। तो D1 10 को करे, K1 को करे, तो दोनों के डिफरेंस को भी करेगा, ठीक है। तो D1 K1 को भी करे, D1 10 माइनस K1 को भी करे, तो D1 इनके जीसीडी को भी डिफाइन और डिवाइड करेगा, और इनका जीसीडी कौन आ गया D, यानी D1 D को भी डिवाइड करे। तो दोनों से क्या हो गया, जितना जीसीडी 10 K का होगा उतना ही जीसीडी K और 10 माइनस K का होगा। तो आपको सॉल्यूशन किसके ढूंढने, K और 10 माइनस K का जीसीडी 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन ढूंढने का मतलब आप जीसीडी ढूंढ लो किसका 10 और K का। तो ऐसे इंटीजर जिनका जीसीडी 10 के साथ 1 हो, कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं आप, ठीक है। तो कोई भी ओड नंबर लो, कोई भी ओड नंबर जो कि 5 से डिविजिबल ना हो, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो उसका जीसीडी 10 के साथ कितना आएगा 1 आएगा। कोई भी ओड है तो ऑब्वियस है कि देखो 10 के साथ जीसीडी 1 आना चाहिए। अब जीसीडी का मतलब क्या होता है, 10 और K1 का जीसीडी मान लो D है, तो जीसीडी का मतलब होता है कि वो 10 को भी डिवाइड करना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है। अब 10 को डिवाइड करने वाले तो कौन से हो सकते हैं, 1 2 5 और 10 हो सकते हैं। तो हमने क्या कहा है, ओड होना चाहिए, तो 2 से तो डिवाइड खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, 5 के हम कंडीशन हटा रहे हैं कि वो 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अब जो 10 है तो ये तो 2 से भी हो रहा है 5 से भी हो रहा है, ये भी खत्म हो गया। सबसे पहले तो ओड ही लगा दी। तो मतलब क्या कह रहा है कि आपको ऐसे ओड नंबर देखने हैं जो कि ओड नंबर है, यानी 2 हट गया, मतलब 10 में से 2 हट गया है, ठीक है। और जो 5 से भी डिविजिबल ना हो, यानी उसमें से 5 का भी फैक्टर हट गया, मतलब 2 का भी फैक्टर हट गया, 5 का भी फैक्टर हो गया, हट गया। तो मतलब 2 और 5 की वजह से ही 10 मैक्सिमम जीसीडी है वो 10 आ सकता था, ठीक है। आपको इनका जो जीसीडी निकालोगे ना डेफिनेटली 1 मिलेगा। जैसे आप कोई भी ऐसा ओड नंबर देखो जो कि 5 से डिविजिबल ना हो, 7, ठीक है। और आप देखो 17, ठीक है। और आप देखो जैसे कि 3 इंटू में 7, ठीक है, जिसमें 5 ना हो 2 ना हो। आपको ऐसा ढूंढना है जिसमें 2 भी ना हो, जिसमें 5 भी ना हो, ठीक है। और देखो आप और ले लिया 7 9, ठीक है। और देखो 11 इंटू में 7, 11 इंटू में 7 स्क्वायर, 11 इंटू में 7 क्यूब, 11 इंटू में कितना हो गया 7 की पावर 4। ये कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट। इसमें ना तो 2 का फैक्टर आ रहा है ना ही 5 का फैक्टर आ रहा है, तो 10 के साथ जीसीडी कितना होगा 1 होगा। जैसे 11 इंटू में 3, 11 इंटू में 3 स्क्वायर, 11 इंटू में 3 क्यूब, कितने इनफाइनाइट हैं। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऐसे हैं जिसका जीसीडी 10 के साथ क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, K1 की, यानी K1 की वैल्यू 7 हो सकती है, 17 हो सकती है, 21 हो सकती है, 63 हो सकती है, इनमें से हो सकती है, और भी आप बना सकते हो। देखते हैं कि
जो हम कह रहे हैं वो सही है या नहीं है, मतलब रिजल्ट में फिट कर रहा है या नहीं। तो मान लिया K1 हमने ले लिया 17, तो K1 अगर 17 है ना तो K2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? K1 अगर 17 है, K1 17 है तो K2 की वैल्यू आई थिंक ये हो गई है -7, -7। ठीक है, K1 17 है, K2 -7 है, तो A की वैल्यू आ जाएगी, X की वैल्यू आ जाएगी। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? X की वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ पर हमने कितना माना हुआ था? 17 और -7, 17 और -7 यानी कितना हो गया है? आई थिंक ये हो गया 170 और y हो गया है -70। ठीक है, एक 17 था प्लस का और ये था -7 नेगेटिव, यानी x पॉजिटिव आ गया, y नेगेटिव। और आप यहाँ देख सकते हो x y जस्ट इंटीजर्स होने चाहिए, कोई पॉजिटिव की कंडीशन नहीं है। अब आप देखो क्या ये कंडीशन होल्ड कर रहे हैं क्या? तो x और y का सम कितने? 100। x और y का जीसीडी देखो 10 ही है मैक्सिमम, मतलब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? मतलब 10 ही है जो सबसे बड़ा नंबर है, जो 17 को भी डिवाइड कर रहा है और 170 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसके कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब आप K1 की वैल्यू इनमें से कोई भी पिक करो, उसकी करस्पॉन्डिंग K2 निकाल सकते हो, देन x y निकाल सकते हो। मतलब क्या है, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। सो ये थे एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 1.2। अब कल के लेक्चर में हम एक रिजल्ट प्रूव करने वाले हैं, थ्योरम प्रूव करेंगे, जिसका हम बार बार यूज कर रहे हैं कि दो इंटीजर्स मिलेंगे मोर एंड सच दैट d इज इक्वल टू ma प्लस mb। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।